जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर समाज विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे। ये जो प्रश्न हैं अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं और आगामी परीक्षा में इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। साथ ही ये प्रश्न सभी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। तो आइए साथियों देखते हैं समाज विज्ञान विषय के प्रश्न और उनके उत्तर। साथियों, समाज विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों इसका सही उत्तर है 1602 ईस्वी में, अर्थात ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि डच, इसमें दो शब्द हैं या दो अक्षर हैं इसमें, तो आप जो है इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं कि 1602 में इसकी स्थापना हुई थी और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्यूबा की राजधानी का नाम क्या है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्यूबा की राजधानी का नाम हवाना है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता की दर यानी प्रतिशत कितना है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 69.3%। इसको इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि छौना थोड़ी सा पढ़ लिख लो, एमपी की छौना थोड़ी सा पढ़ लिख लो। तो इस छौना मीन्स होता है लड़का। अगला प्रश्न है, भारत में पहली टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ तक डाली गई? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कलकत्ता से आगरा के बीच। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो साथ ही जो अंतिम मुगल बादशाह है इनकी मृत्यु जो है रंगून में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का प्रावधान है? तो साथ ही भारतीय संविधान में वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, जबकि जब संविधान बना था तब जो है 7 मौलिक अधिकार थे। तो जो संपत्ति का अधिकार अधिनियम, संपत्ति का अधिकार है संपत्ति का, तो उसको जो है बाहर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे बाहरी और ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो साथियों इसको जो है भूपर्पटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी अपने मुहाने पर क्या बनाती हैं? अर्थात जब नर्मदा नदी समुद्र में गिरती हैं तो क्या बनाती हैं? तो ध्यान रहेगा, नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये बनाती हैं ज्वार नदमुख। इसको अंग्रेजी में एस्चुरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई थी? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सन 1867 में मद्रास में। अगला प्रश्न है, विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अगला प्रश्न है, औद्योगिक विकास से क्या तात्पर्य है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, अर्थात कृषि का विकास इससे कम होता है, मतलब कृषि पर निर्भरता कम होती है जब औद्योगिक विकास होता है, जीवन स्तर में सुधार आता है और सेवा क्षेत्र का विकास होता है। अगला प्रश्न है, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? साथ ही ये जो प्रश्न है परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र राज्य में, अर्थात बम्बई के पास। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का उत्तर से दक्षिण के बीच विस्तार कितने किलोमीटर है? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6640 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, संसार में सर्वाधिक गन्ना किस देश में होता है?
तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, क्यूबा देश में। अभी इसकी हमने राजधानी बतलाई थी आपको, क्या होती है, हवाना। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो साथियों जो चंपारण सत्याग्रह है यह 1917 ईस्वी में हुआ था और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। चंपारण जो है बिहार में स्थित एक स्थान है। अगला प्रश्न है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस जी ने सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब स्वीकृत हुआ? तो साथियों इसका सही उत्तर है 18 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत ने 1887 में किस देश में शांति सेना भेजी थी? तो साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, श्रीलंका में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? या संयुक्त राष्ट्र संघ है जो, इसके कुल कितने अंग हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6 अंग हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ था? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 13 दिसंबर वर्ष 2001। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप है यह जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये साउथ पोल हो गया, ये हो गया नॉर्थ, साउथ पोल ऊपर का हो गया नॉर्थ पोल। तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप है नीचे की तरफ अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो साथ ही जो न्यूजीलैंड है इसका राष्ट्रीय पक्षी कीवी होता है। अगला प्रश्न है, अतिकेसरी मारवर्मन किस वंश से संबंधित हैं? अतिकेसरी मारवर्मन राजा जो हैं इनका संबंध किस वंश से है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पांड्य वंश से। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम क्या है? तो साथ ही जो पृथ्वीराज रासो है इसके लेखक का नाम चंद्रबरदाई है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 30 वर्ष। जबकि लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, वायुदाब को मापने वाली इकाई क्या कहलाती है? साथ ही से जो है मिली बार कहते हैं और जो वायुदाब है इसको जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भोपाल में। अगला प्रश्न है, संसार का कितना प्रतिशत हीरा अफ्रीका महाद्वीप से निकाला जाता है? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 95%। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो जो राज्यपाल है इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पदमुक्ति आयु क्या होती है? अर्थात कितने समय तक या कितनी आयु तक जो है वे अपने पद पर बने रहते हैं? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 65 वर्ष। जबकि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वे जो हैं अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा निर्मित किस भवन को विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है? तो साथ इसका सही उत्तर है ताजमहल में। ताजमहल जो है आगरा जिले में स्थित है और आगरा जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथ इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1526 ईस्वी में।
अगला प्रश्न है, लहरें उत्पन्न होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? तो साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पवने। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो साथ ही जो प्रशांत महासागर है ये संसार का सबसे बड़ा महासागर है। तो साथ इस प्रकार से समाज विज्ञान विषय के ये 35 प्रश्न पूरे होते हैं। इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं, इसलिए आप जो है इन प्रश्नों को कापी में नोट डाउन कर लें और इन्हें याद कर लें। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।